दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, मतलब मौलिक अधिकार। तो आज इस मौलिक अधिकार के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप सबको पता होगा कि ये भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है वो किन अनुच्छेदों के बीच में वर्णित है। तो ऑप्शन हमारे 23 से 24, 14 से 18, अनुच्छेद 12 से 18 या फिर अनुच्छेद 19 से 22। तो इसका जो आंसर है वो बनेगा अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस संविधान संशोधन संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो कौन कौन से संशोधन है, 101 है, 42वां संशोधन है, 44वां है, 86वां है। और इनके साथ ये भी है कि 101वां संशोधन है वो 2016 में हुआ, 42वां 1976 में, 44वां 1978 में और 86वां जो हुआ है 2002 में। तो किस किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो वो बनाया गया है तुम्हारा 86वें संविधान संशोधन के 86वें संशोधन अधिनियम के 2002 के मतलब बनाया गया है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है, और इसमें कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21A है, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए ये संविधान बनाया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को, 21 को, 14 को और 19 को। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को उन्होंने क्या कहा है, संविधान की हृदय और आत्मा क्या है, वो क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में देख लेते हैं क्या है, ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 19 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिट आपको शरीर को प्रस्तुत करना है, करने से संबंधित है, मतलब आपके शरीर को प्रस्तुत करना है उससे संबंधित है, यानी कि टू हैव द बॉडी ऑफ। तो इसका ऑप्शन है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार, प्रेक्षण, उत्प्रेषण या फिर परमादेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है बंदी, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत कौन सा अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, तो पहला है पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार या भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर है वो है निजी संपत्ति का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है, न्यायपालिका, प्रधानमंत्री, कार्यपालिका या संसद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संसद। तो संसद क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। तो 44वें, 52वें, 42वें या 86वें। तो इसका जो आंसर है वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि कब हटाया गया था। तो वो हटाया गया था 1978 यानी कि 1978 में हटाया गया था। और किस अनुच्छेद के तहत अब वो कानूनी अधिकार बन गया है, संपत्ति का अधिकार, वो बन गया अनुच्छेद 301 के तहत एक संवैधानिक और कानून के अधिकार बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 20। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 22, यानी किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा का अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 22 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत किस प्रकार के श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत किस प्रकार के श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। तो इसके ऑप्शन है सभी प्रकार के श्रम को, केवल बाल श्रम को, मानव तस्करी और जबरन श्रम को, या फिर केवल सरकारी नौकरियों में श्रम को। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर है वो है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है और विदेशियों को नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 21। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 19। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ और अनुच्छेद हैं, यानी कि ये जो सारे अनुच्छेद हैं
जो ये लिस्ट भी में शो हो रहे हैं, ये सारे के सारे वो अनुच्छेद हैं, या ये सारे के सारे वो मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को हैं लेकिन विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, ये रहेगा अनुच्छेद 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। यानी कि 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकते। ठीक है, अनुच्छेद 29, 30, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, 21 और अनुच्छेद 20, 17। तो जब भी आपातकाल होगा तो उसके दौरान जो अनुच्छेद 20 और 21 है हम उसको निलंबित नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें पहले देख लेते हैं कि 20 और 21 में अनुच्छेद कौन कौन से। उसमें है कि अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण देता है अनुच्छेद 20 जो है, और अनुच्छेद 21 क्या करता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की व्यापक व्याख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है। इसके ऑप्शन है संसद में चुनाव लड़ने का अधिकार, मतदान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या सूचना का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सूचना का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि हाँ, तो इसमें जो कुछ और अधिकार भी इंक्लूड है, जैसे सूचना का अधिकार हो गया, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार हो गया, स्वास्थ्य का अधिकार हो गया, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार और गोपनीयता का अधिकार। ठीक है, ये सब इसमें वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस अनुच्छेद के तहत निहित है। ठीक है, मौलिक अधिकारों के संबंध में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 12, 13, 14 या 15। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि किस अनुच्छेद के तहत किसी भी धर्म का पालन करने, अभ्यास अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी है। अनुच्छेद 26, 28, 24 या 25। तो इसका जो सही आंसर है वो है 25। यानी 25 के तहत हम क्या कर सकते हैं, किसी भी धर्म का हम पालन कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, उसका प्रचार करने की हमको स्वतंत्रता की पूरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, हाँ या नहीं, है या नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो नहीं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में कि वो हटा दिया गया था, तो वो एक मौलिक अधिकार अब नहीं है, पहले था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कि किसी रीट का उपयोग एक सार्वजनिक निकाय को उसके कानूनी कर्तव्य का पालन करने का निर्देश देने के लिए किया जाता है। किस रीट का उपयोग किया जाता है, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण या परमादेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है परमादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26, 28, 24 या 25। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या दिया गया, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 19 जब पे चलते हैं कि किसी अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। ठीक है, ये किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 30। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, किस रीट का उपयोग एक निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकने के लिए किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण या फिर परमादेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रतिषेध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समानता के अधिकार में उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में आता है। ये उपाधियों का उन्मूलन जो हम करते हैं वो किस अनुच्छेद के अंदर करते हैं, तो वो 19, 17, 18 या 21। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 18 के। 18 के अंदर हम क्या करते हैं कि उपाधियों का उन्मूलन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकती है लेकिन संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। तो ये किस किस मामले में होता है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या फिर शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, 19, 32, 22 या 14। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 32, अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाल श्रम को किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंध किया गया है, 24, अनुच्छेद 32, 21 या 14।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 24 की 24 अनुच्छेद में बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को विदेश में यात्रा करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 17। तो इसका जो सही आंसर है अनुच्छेद 21 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 19(1) का बी, अनुच्छेद 19(1) का ए, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14। इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 19(1) का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड के से सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20(2), अनुच्छेद 20(3) या अनुच्छेद 20(1)। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 20, अनुच्छेद 20(2). ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद कितने से कितने तक हैं? ये इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 12 से 25, अनुच्छेद 10 से 30, अनुच्छेद 15 से 35 और अनुच्छेद 12 से 35। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और सबको इसका आंसर पता ही होना चाहिए कि मौलिक अधिकारों के जो अनुच्छेद वो हैं 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं था? ठीक है, कर्नाटक, नागालैंड, जम्मू एवं कश्मीर और दिल्ली। तो सूचना का अधिकार जो था वो जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं था। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाने के बाद यह कानून वहाँ भी लागू हो गया। तो यानी कि इसका मतलब क्या था कि जो सूचना का अधिकार था वो जम्मू और कश्मीर में पहले लागू नहीं था, लेकिन जब 2019 में उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जम्मू कश्मीर को, तो वो उसमें भी लागू हो गया। कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, 17, 18 और अनुच्छेद 21। तो ये इसका आंसर सबको पता है, अनुच्छेद 14 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमादेश याचिका का अर्थ क्या होता है? किस वारंट द्वारा आपके पास शरीर होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए, या फिर हम आदेश देते हैं? तो परमादेश याचिका का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संपत्ति का अधिकार क्या है? वो मूलभूत अधिकार है, विधि का अधिकार है, दोनों है या फिर कोई नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार है जो क्या है वो एक विधि का अधिकार है। ठीक है, वो बताया था मैंने इस वीडियो में आपको पहले भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस देश में मूल अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या अमेरिका? तो इसका जो सही आंसर होगा अमेरिका। इसका सही आंसर है अमेरिका। और हमने जो अपने मूल अधिकार लिए हैं वो हमने कहाँ से ग्रहण किए हैं? अमेरिका से ही किए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं? 6, 7, 5 या 9? तो जो हमारे पास मौलिक अधिकार है वो हमारे पास 6 हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था दोस्तों कि जैसे सबको शायद आप लोगों को पता ही होगा कि संविधान जब बना था तब हमारे पास कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में जो कब हुआ था 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ इसी वीडियो में पहले भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, प्रधानमंत्री कर सकता है या फिर सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है? तो मौलिक अधिकार को निलंबन जो कर सकता है वो राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो थोड़ी सी भी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।